वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। तीन राज्यों में कांग्रेस की हार पर सचिन पायलट का आया रिएक्शन। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने तीनों राज्यों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर कहा है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है वहां और मेहनत करने की जरूरत है हमें। जिस क्षेत्र में कांग्रेस पहले मजबूत थी और अब कमजोर हुई है वहां हमको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हरियाणा के सोहना में मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने ये बातें कही। सचिन पायलट ने कहा कि जहां हम पहले मजबूत थे वहां अगर हम कमजोर हो गए हैं तो हमें नई रणनीति बनानी होगी। हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। विधानसभा में रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले के आरोप पर हंगामा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कल सदन में वाड्रा के जमीन खरीदने के मामले को लेकर हंगामा हुआ। विधानसभा में राजस्व और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुदान मांगों पर बहस के दौरान रॉबर्ट वाड्रा को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने वाड्रा पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने 1% भी गड़बड़ी नहीं की। बीजेपी नेताओं ने भूमिहीन बनकर जमीनें ली हैं और घोटाला किया है। अब मामले में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक में 35 बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई जिसमें सरकार के कामकाज और प्रदेश की कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट कराने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट के बाद हुई बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल 2023 का किया अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का अनुमोदन किया है। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। इसमें जिसके विरुद्ध पिछले 10 सालों में न्यायालय में 1 से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो एवं न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो, साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध जो संज्ञेय व 3 साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। जुनैद नासिर के परिजनों से मिले सीएम की आर्थिक मदद। हरियाणा के भिवानी में हुए जुनैद नासिर हत्याकांड के परिजनों से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने नासिर की पत्नी और बच्चों को 1-1 लाख रुपए कैश देने और 4 लाख रुपए की एफडी कराने की घोषणा की है। वहीं जुनैद की पत्नी और 6 बच्चों के लिए भी प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए कैश और 4 लाख की एफडी कराने का ऐलान किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि नासिर और जुनैद के परिजनों की योजनाओं के तहत सरकारी मदद की जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में आई बम्पर भर्ती। बैंक जॉब्स के लिए एक के बाद एक मौके आ रहे हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर्स के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंट पोस्ट राजस्थान के जोधपुर, भोपाल, दिल्ली, कानपुर समेत कई शहरों में आई है। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं तो देर मत करें, जल्द आवेदन करें। मिली जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की आयु 21 से 28 साल के बीच होनी अनिवार्य है। चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा दाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन करके बड़ा दांव खेला है। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होंगे। यह बोर्ड किसानों की स्थिति का जायजा लेकर प्रमाणित सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसान वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय सुझाएगा। आपको बता दें, प्रदेश में पिछले साल से अलग अलग समाज के कई कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। राजस्थान में इस होली मचेगी धूम। पर्यटन विभाग की ओर से होटल खासा कोठी में 7 मार्च को धुलंडी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल में करीब 2000 से ज्यादा विदेशी सैलानी शामिल होंगे। 3 साल बाद धुलंडी फेस्टिवल होने से विदेशी पर्यटकों और पर्यटन से जुड़े लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि धुलंडी फेस्टिवल का आयोजन 3 वर्ष बाद जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य विदेशी सैलानियों को होली के रंग, सुरक्षा के संग का एहसास करवाना है। शेखावत ने बताया कि इस फेस्टिवल में टूर्स एंड ट्रैवल के ऑपरेटर के जरिए विदेशी सैलानी धुलंडी फेस्टिवल में भाग लेंगे। विभाग की ओर से सैलानियों को विशेष गुलाल रंग की होली खेलने के लिए व्यवस्था भी कराई जाएगी। 7 मार्च को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक धुलंडी फेस्टिवल कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में विदेशी पावनों के लिए जलपान की व्यवस्था भी विभाग की ओर से की जाएगी। जयपुर निगम हेरिटेज में बिग कंट्रोवर्सी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मेयर मुनीश गुर्जर आमने सामने। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास
और मेयर मुनेश गुर्जर आमने सामने हो गए हैं। मंत्री ने बिना विधायकों से पूछे बजट को सीधे सरकार को भिजवाने का विशेष विरोध जताया है। वहीं मेयर ने कहा कि उन्हें लोकसभा सत्र के चलते सांसदों से बैठक की अनुमति नहीं मिली, इसलिए बजट बैठक कॉल नहीं की और सीधे सरकार को भिजवाया है। मंत्री और मेयर के इन बयानों से जयपुर नगर निगम हेरिटेज में भी सियासत गरमाने लगी है। मंत्री ने विधायकों से पूछे बिना बजट को सीधा सरकार को भिजवाने का विरोध जताया है। वहीं मेयर ने बचाव में कहा कि उन्हें सांसदों ने बैठक की अनुमति नहीं मिली, इसलिए बजट सीधे सरकार को भेजना पड़ा। 10वीं में 68% और 12वीं में 49% स्टूडेंट्स पास। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा का रिजल्ट शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने जारी किया। कल्ला की ओर से शिक्षा संकुल में परिणाम जारी किए गए। रिजल्ट 2 मार्च शाम को संकुल के ब्लॉक 5 में जारी किया गया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जिन परीक्षार्थियों के लिए जारी हुआ है, ये परीक्षाएं अक्टूबर-नवंबर 2022 में आयोजित की गई थी। 10वीं में 68% और 12वीं में 49% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। RSOS 10वीं और 12वीं रिजल्ट का 2023 आधिकारिक वेब पोर्टल education.rajasthan.gov.in या rsosapps.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है। जिन छात्रों ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा दी है, वे अपना रोल नंबर और नाम के अनुसार परिणाम देख सकते हैं। राजस्थान के इस शहर में सबसे पहले 220 की रफ्तार से दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। देश में बुलेट ट्रेन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना है। इसके लिए विशेष पटरियां बिछाने का काम चल रहा है। देश के अन्य हिस्सों में भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। कुछ रूट पर इसके लिए सर्वे भी कर दिया गया है। इस बीच राजस्थान के लिए बड़ी खबर है। बुलेट ट्रेन चाहे जिस रूट पर पहले चले, लेकिन वह सबसे पहले राजस्थान में दौड़ेगी। जी हाँ, चौंकिए मत, आपने सही सुना। हाई स्पीड ट्रेन सबसे पहले राजस्थान में ही फर्राटा भरेगी। इसके बाद ही उसके अन्य जगहों पर परिचालन शुरू होगा। भारतीय सेना ने स्वदेशी ATAGS खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर आतंकी घुसपैठ को देखते हुए भारतीय सेना इन दिनों देशों की सीमाओं पर अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने की क्षमताओं को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनाती के लिए 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। पूर्वोत्तर में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, पीएम ने किया ट्वीट। पीएम मोदी ने नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया है। पीएम ने नागालैंड के लिए लिखा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश की प्रगति के लिए काम करती रहेगी। मेघालय के लिए लिखा कि विकास पथ को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे और राज्य के लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वहीं त्रिपुरा के लिए लिखा कि राज्य के विकास पथ को बढ़ावा देना जरूरी रहेगा। G20 में 7 देशों ने मोदी सरकार को दिया झटका। दिल्ली में हो रहे G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को बड़ा झटका लगा है। यहाँ ग्रुप ऑफ 7 G7 के देश यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने फैमिली फोटो में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार G7 ने यह निर्णय यूक्रेन में जारी रूस के हमले और तीखे मतभेदों के कारण लिया है। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में G7 ने ऐसा किया था। डूंगरपुर को होली से पहले नई ट्रेन की सौगात। भारतीय रेल देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। रेलवे की ओर से विभिन्न क्षेत्रों को सीधे जोड़ने के लिए नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इसी क्रम में भारतीय रेल ने डूंगरपुर को राजस्थान की राजधानी जयपुर और कोचिंग सिटी कोटा से जोड़ने के लिए नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। होली से पहले ट्रेन चलाई जा सकती है। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। नई ट्रेन चलने से जिले वासियों को काफी राहत मिलेगी। ये सीधे जयपुर और कोटा जैसे प्रमुख शहरों पर आ जा सकेंगे। इससे बांसवाड़ा जिले के लोगों को भी फायदा मिलेगा। टीम इंडिया का खेल खत्म, 163 पर सिमटी पारी। इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम 163 रन पर ऑल आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 रन बनाने होंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉर्थन लायन ने 23 ओवर में 64 रन देकर 8 विकेट लिए। चेतेश्वर पुजारा के अलावा सभी भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने संघर्ष करते दिखे। टीम इंडिया के दूसरे सर्वोच्च स्कोरर श्रेयस अय्यर को स्टार्क की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार कैच लेकर चलता किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।